डाले पर तैयार न कर सके, तैयार न कर। पता चला उसके पास 1 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए था और नींव डालने में ही पूरा पैसा खत्म। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, शादी का काम फांद देते और पता चलता भैया शादी के लिए पैसा, लड़के वाले को तो 1 लाख का गाड़ी देना है, ये देना है, वो देना है और पैसा नहीं है। और रिश्तेदारों के यहाँ फोन करना चालू कर देते, भैया कुछ मदद कर दो। हालेलुया। प्रियो, अचानक आपकी बेटी बड़ी नहीं हुई। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता और कृपया करके ऐसा भी मत सोचिए, लेकिन हमारी बेटी बड़ी होने में 20 साल लगा। हालेलुया। हमारा मकान बनने में हमको मालूम है हम मकान कब बनाते हैं, अचानक मकान नहीं बना रहे हम। तो हमें इन सब चीजों का बजट को पहले से ही हमको पता करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम नींव डाले और नींव डालते ही समय पता चला इसका पूरा काम अधूरा करेंगे। तो लोग क्या करेंगे, आगे लिखा है, तो सब देखने वाले यह कहकर तो सब देखने वाले उससे कहकर उससे कहेंगे, जिसने काम चालू किया उससे कहेंगे, ठट्टों में उड़ाने लगे। ठट्टों में उड़ाने लगे उसको। क्यों ठट्टों में उड़ाने लगे? देखो ये तो बोल रहा था भैया मेरा मकान बनेगा, ये करेगा, देख लो इनका कबूल हवा निकल गई। हालेलुया। प्रियो, हंसने का मौका हम खुद बनते हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रजा को ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। ज्ञान है इस बात में है कि हमने जब काम चालू किया हमें मालूम होना चाहिए कि कितने में पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य बाइबल के वचनों को हल्के में ना लेना। अगर आप बुद्धिमानी से काम करेंगे, मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार यदि आपने काम चालू किया, मैं आपको बताऊं एक भी काम आपका बचेगा नहीं। खुदा पहले ही बता देगा बेटा तेरा काम पूरा होने वाला नहीं है, 1 साल और रुक जा। हालेलुया। और जब तू स्टार्ट करेगा तो तेरा काम दुनिया से सुंदर बनेगा। तुझ पे हंसने वाले लोग नहीं रहेंगे, तेरे काम को देखकर तेरी बड़ाई करने वाले लोगों को मैं बनाऊंगा। हालेलुया। मैं ऐसे मसीहों को जानता हूं जिनका जिंदगी में उन्होंने अपनी गवाही को बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को दिखाने के दूसरे आएंगे, अरे तुम तो अभी देखो तुम्हारे घर इतने लोग आते हैं, अपना घर का ये करा लो वो करा लो। हाँ, आपको बताऊं, बताने की राय देने के लिए 50 लोग पड़े रहते हैं। कुछ लोग ऐसे आएंगे बोलने के लिए, भैया तू अभी का तू पैदल चला हुआ गाड़ी खरीद ला, अच्छा नहीं है। अब ये बताइए उसको मालूम है कि उसकी स्थिति क्या है। हालेलुया। राय देने वाले को नहीं मालूम है और उसने उसकी सुनकर गाड़ी ले लिया तो किस्त कौन भरेगा? ये भी सोचने की बात। राय देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे पैसा देगा कौन? हालेलुया। मैंने उसकी वाहवाही में गाड़ी खरीद लिया और गाड़ी घर पे भी आ गई। 2-4 दिन घुमा तो लोगों ने बोला वाह बहुत अच्छा लड़का है, कम से कम गाड़ी खरीद लिया। और 2-4 महीने के बाद जब गाड़ी खींच कर लेकर चला जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, वाह देखा ही है नतीजा हीरो बनने का। हालेलुया। किस्त नहीं पूरा करना था तो क्यों लिया इसने? जिन लोगों ने पहले तुमको चढ़ाया था ना, उतारने वाले भी वही लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। बाइबल कहती है मैं नमक रोटी खाना पसंद है, लेकिन कोई मेरे दरवाजे पे आकर मेरे बेइज्जती करे, ये परमेश्वर के वचन में ये लिखा ही नहीं। मेरे लोग दूसरों के लिए उदाहरण का कारण बनेंगे, दूसरों के ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। प्रियो, जब हम ऐसे गाड़ी लेते हैं और दूसरों को जब हमारे घर से खींच लेते हैं, हम दूसरों के ठोकर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। और एक मसीह व्यक्ति दूसरों का ठोकर का कारण नहीं बनता है। खुदा कहता है सब्र कर, वो तेरे साथ है, वो तुझे सफलता देगा और एक न एक दिन आप देखना उससे अच्छी गाड़ी परमेश्वर तुम्हें लेकर देगा। हालेलुया। इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार क्यों? क्योंकि हम बजट बनाने में थोड़ा समय लगेगा और जब हम ले लेंगे ना, चलेंगे ना, और तेल अपने पैसे से भर रहे और अपने पैसे से हम गाड़ी चला रहे ना और हम उसको रोज घूमेंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको बोल देंगे। हालेलुया। लेकिन गाड़ी खींच जाने के बाद है ना 50 लोग आपको बोलेंगे। हालेलुया। और इसलिए जब वो पूरा ना कर सके वो ठट्टों में उड़ाया जाएगा। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। यह मनुष्य
मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। ये मनुष्य बनाने तो लगा, तैयार न कर सका। और या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले। हाँ, अभी मेरे सामने वाले राजा से मेरी बात हुई, उस पे जाकर लड़ाई करना है तो मैं ऐसे जाकर लड़ने लगूंगा उससे। यहाँ पे बाइबल यही बताती है, मैं वो उससे लड़ाई लड़ना है मुझे, तो मुझे पहले ये मालूम होना चाहिए उसके पास सैनिक कितने हैं, कितना उसके पास घोड़ा है, कितना उसके पास हथियार है, कितने तलवारें हैं। मैं अभी एक उदाहरण आपको देता हूं, दुनिया का मजाक बन गया है वो। हालेलुया। हम सबसे छुपा नहीं है। यूक्रेन का नाम आप जानते हैं ना, मीडिया जो चलाते हैं सबको मालूम है। 3 साल से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, किससे मालूम है? रसिया से। हालेलुया। उसको ये नहीं मालूम मेरे पास खुद को लड़ने के लिए मेरे पास हथियार नहीं है और इतने बड़े देश से लड़ने चला। हालेलुया। जब अपने पास ताकत नहीं रहती ना, तो बुद्धिमानी इसमें है कि भैया सामने वाले के सामने थोड़ा नम्र बनो। हालेलुया। और उस लायक बन जाओ कि उससे लड़ने का पावर जब तक अपने पास नहीं आ जाता तब तक तो चुपचाप रहना चाहिए। और जब उससे थोड़ा सा लगे कि भैया मैं इसके कंपटीशन में आ जाऊंगा, तब आप लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज यूक्रेन का पूरा राज्य इतना अच्छा विकसित राज्य, संपन्न राज्य, आज उसका पूरा तहस नहस हो गया। रसिया ने पूरा तहस नहस कर दिया। ये सोचा कि मुझे अमेरिका सपोर्ट करेगा, मुझे ये करेगा। आप किसी ने कहा कि दूसरे के कंधे पे बंदूक कब तक रख के चलाओगे? हालेलुया। हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कभी युद्ध नहीं लड़ा जाता। जब तक अपने पास ताकत है, अपने पास बल है, उस बल पे भरोसा रखना, दूसरे का कभी सहारा मत लेना। खुदा का वचन कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा कर अपना काम करता है।